हेलो एवरीवन। इस वीडियो में इंडियन रेलवेज के टॉप 10 फैक्ट्स को समझने वाले हैं। इसमें कुछ ऐसे भी फैक्ट्स हैं जिसमें इंडियन रेलवेज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में मिला है। तो आइए इन सभी फैक्ट्स को इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का स्वागत है साइंस बाय आयुष सर यूट्यूब चैनल पर। तो आइए अब इस फैक्ट की शुरुआत करते हैं। जो हमारा सबसे पहला फैक्ट है वो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो रेल सर्विसेज है वो कौन कौन सी। ध्यान रखेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के बीच दो रेल सर्विस है। जो पहला है समझौता एक्सप्रेस जो कि इंडिया के दिल्ली से लेकर के लाहौर तक चली, ठीक है। और जो दूसरा रेल सर्विस है वो है थार लिंक एक्सप्रेस। ये थार लिंक एक्सप्रेस जोधपुर से लेकर के कराची तक कनेक्टेड है। तो यानी कि इंडिया से अगर पाकिस्तान जाना हो तो उसके लिए दो रेल सर्विस अभी भी चालू है, ठीक है। अब इन दोनों ट्रेन्स की जरा इनकी देख लेते हैं कि इनका रूट क्या है। अगर थार लिंक एक्सप्रेस की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जोधपुर से होते हुए, ठीक है, यहाँ से हैदराबाद से होते हुए कराची तक जाती है। वहीं पर अगर बात करें समझौता एक्सप्रेस की, ये ट्रेन देखिए ये दिल्ली से लेकर के लाहौर तक जाती है। तो ये दो ट्रेन्स हैं जो कि इंडिया से पाकिस्तान तक जाती है, ठीक है। अब चलिए अगले फैक्ट की ओर बात करते हैं। तो हमारा फैक्ट नंबर 2 है कि इंडिया और बांग्लादेश इसके बीच कौन कौन से रेल सर्विसेज हैं। तो इसके बीच 3 रेल सर्विसेज है। पहला है मैत्री, ठीक है, दूसरा है मिताली एक्सप्रेस और तीसरा है बंधन एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। तो ये 3 ट्रेन है जो इंडिया को बांग्लादेश से जोड़ती है या इंडिया से बांग्लादेश तक लोगों को लेकर जाती है। तो ये जो आप मैत्री एक्सप्रेस की बात करते हैं, ये कहाँ से है? तो ये कलकत्ता टर्मिनल से लेकर के कहाँ तक जाती है? तो ढाका कैंटोनमेंट तक जाती है, ठीक है। ये आपका जो रूट होगा ये है आपका मैत्री एक्सप्रेस का रूट, ठीक है। दमदम, राना घाट, गेरे, ठीक है, इस तरीके से ये चली जाती है कहाँ तक? तो ये ढाका, बांग्लादेश के ढाका तक, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें मिताली एक्सप्रेस की और बंधन एक्सप्रेस की, देखिए जो मिताली एक्सप्रेस है आप यहाँ देख सकते हैं, मिताली एक्सप्रेस ये जलपाईगुड़ी जंक्शन से चलती है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जलपाईगुड़ी जंक्शन से, ठीक है, चिलाहाटी होते हुए, ठीक है, रंगपुर होते हुए यहाँ से कैंटोनमेंट तक, यहाँ तक पहुँचती है बांग्लादेश के अंदर तक, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है आपका, ये है आपका मिताली एक्सप्रेस। वहीं पर अगर बंधन एक्सप्रेस की बात करें, आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर, ये कोलकाता से चलकर, ठीक है, यहाँ से होते हुए हावड़ा ब्रिज क्रॉस करते हुए, ठीक है, यहाँ से ये खुलना तक पहुँचती है, बांग्लादेश के खुलना तक। तो ये 3 ट्रेन्स जो हैं वो इंडिया को बांग्लादेश से लिंक करती है। तो अब तक हमने देखा कि जो आपको इंडिया से पाकिस्तान को लिंक करने वाली 2 ट्रेन्स हैं, जो कि आप कह सकते हैं थार लिंक एक्सप्रेस और दूसरा समझौता एक्सप्रेस। वहीं पर इंडिया और बांग्लादेश के लिए 3 ट्रेन्स हैं। सबसे पहला ट्रेन है आपका मैत्री एक्सप्रेस, दूसरा है मिताली एक्सप्रेस और तीसरा बंधन एक्सप्रेस। चलिए अब अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट रेलवे ट्रेवल्ड बिटवीन लिवरपूल एंड मैनचेस्टर इन इंग्लैंड। देखिए इंडिया, ये रेलवे जो है वो सबसे पहला रेलवे पूरे वर्ल्ड में वो लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चला था। इंग्लैंड में ही ये 2 जगह है, लिवरपूल और मैनचेस्टर। और ये कब चला था? तो ये चला था 1825 में, 1825 में, ठीक है, जो कि सबसे पहला ट्रेन जो है इन 2 जगहों के बीच चला था, ठीक है। चलिए अगले फैक्ट की ओर बात करते हैं। इंडियन लॉन्गेस्ट रूट ट्रेन इज विवेक एक्सप्रेस। देखिए इंडिया में ना सबसे लॉन्गेस्ट रूट जिस ट्रेन का है उस ट्रेन का नाम है विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ट्रेन? ये लगभग 4286 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? तो डिब्रूगढ़ आसाम में जो है वहाँ से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है। आइए अगर इसके रूट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर कि जो ये कहाँ से चलती है और किधर से जाती है। देखिए ये डिब्रूगढ़, ये जो आसाम में है, यहाँ पर स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से होते हुए भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, ठीक है, विजयवाड़ा, ठीक, यहाँ से कोयम्बटूर, यहाँ से होते होते कन्याकुमारी तक जाती है। और ये जो रूट है यहाँ से यहाँ तक, ये लगभग 4286 किलोमीटर है, जो कि बहुत सबसे इंडिया के अंदर जो आप कह सकते हैं सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट जो है वो यही है, ठीक है। तो ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है। चलिए अब फैक्ट नंबर 5 की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 5 है कि जो 16 अप्रैल है उसे रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों मनाया जाता है पहले ये समझ लीजिए। जो 16 अप्रैल 1853 है उसमें सबसे भारत के अंदर सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन,
ठीक है। बॉम्बे से, यानी बॉम्बे में एक स्टेशन है बोरीबंदर, ठीक है, बोरीबंदर एक स्टेशन है, तो यहाँ से लेकर के वो थाने तक चली थी। लगभग 34 किलोमीटर तक ये जो पहली पैसेंजर ट्रेन है इसने डिस्टेंस कवर करी थी। इसी वजह से जो 16 अप्रैल है उसे रेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये था हमारा फैक्ट नंबर 5। चलिए फैक्ट नंबर 6 देखते हैं। फैक्ट नंबर 6 है द फेरी क्वीन, एक ट्रेन है जिसका नाम है फेरी क्वीन, ठीक है। दिस ट्रेन इज द ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव इन रेगुलर ऑपरेशन बिल्ट इन 1855, यानी कि 1855 में एक स्टीम इंजन बनाई गई थी जो कि है, आप कह सकते हैं, स्टीम लोकोमोटिव, जिसका नाम था फेरी क्वीन। और ये जो ट्रेन है 1855 में जो बनी थी ये अभी भी ऑपरेट करती है। और कहाँ से कहाँ तक जाती है, आप इसे कह सकते हैं स्पेशल हेरिटेज ट्रेन भी बोला जाता है इसे, जो दिल्ली से लेकर के अलवर तक चलती है। और अभी भी वीकली या बाई वीकली ये ट्रेन जो आप फेरी क्वीन है ये अभी भी चलती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये है आपका फैक्ट नंबर 6। चलिए नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 7, द इंडियन रेलवेज लोगो कंटेन्स एन इमेज ऑफ स्टीम इंजन encircled by a number of stars symbolizing the number of railway zones. Before Kolkata Metro's inclusion, the number of stars was 16 on the Indian Railways logo. देखिए, जब भी आप सभी ने इंडियन रेलवेज का लोगो तो जरूर देखा होगा। अब इस लोगो के अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट है, तो सबसे पहले यहाँ पर प्रेजेंट है, आप कह सकते हैं, स्टीम इंजन, ठीक है। उसके बाद एक एम्बलम है, ठीक है, अशोक चक्र, ये जो एम्बलम है, ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ये चीज़ें तो पता है लगभग सभी को कि ये स्टीम इंजन है, ये पार्ट है, लेकिन आपने कभी इसके लोगो पर ये जो स्टार्स बने हैं इसका क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करिए। जो इंडियन रेलवेज में जो स्टार्स बने हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं रेलवे के जोन्स को, कि टोटल कितने जोन्स हैं। ये एक स्टार यानी कि एक रेलवे जोन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पर कोलकाता मेट्रो के पहले टोटल 16 हुए करते थे ये स्टार्स, लेकिन अब जो इसके ऊपर स्टार्स है याद रखेंगे वो 17 है। और ये 17 किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो रेलवे जोन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है इन स्टार्स के हेल्प से, ठीक है। ये था आपका फैक्ट नंबर 7। चलिए नेक्स्ट फैक्ट नंबर 8 की बात करते हैं। द इंडियन रेलवेज हैव फाउंड अ प्लेस इन द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सच एज द लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन रूट एंड मोस्ट पीपल ऑन अ सिंगल ट्रेन। देखिए, इंडियन रेलवेज को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मिल चुका है। किस चीज़ के लिए, तो दो बातों के लिए। सबसे पहला, लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन रूट, ये जो इंडियन रेलवेज है इसका जो ट्रेन रूट है वो बहुत सबसे लॉन्गेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। दूसरी बात कि इस ट्रेन के अंदर सबसे ज़्यादा लोग एक ही ट्रेन में बैठे, इसके लिए भी इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये चीज़ दर्ज की जा चुकी है, ठीक है। तो इस बात के लिए भी ध्यान रखना है। ये था हमारा फैक्ट नंबर 8। चलिए नेक्स्ट 9th फैक्ट की बात करते हैं। इंडियन रेलवेज ऑपरेट्स ओवर 67,000 किलोमीटर्स ऑफ ट्रैक एंड कनेक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ स्टेशंस अक्रॉस द कंट्री। मतलब इंडियन रेलवे जो है वो लगभग 67,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक जो है पूरे देश में बिछे हैं, जिसमें ये जो है ये रेलवे, इंडियन रेलवेज इन सभी को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, ठीक है। ये था आपका फैक्ट नंबर 9। अब जो लास्ट फैक्ट है यानी कि फैक्ट नंबर 10, जरा इसे समझिए। इट कैरीज मोर देन 23 मिलियन पैसेंजर्स डेली, ठीक है। मतलब एक दिन में 2,30,00,000 लोगों को, जो भारत की जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सभी रेलवेज 2,30,00,000 लोगों को एक दिन में उनको कैरी करती है। लगातार इतने लोग उसमें मूव करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो आप बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये बिजिएस्ट रेल नेटवर्क है इंडियन रेलवेज का। तो ये थे हमारे 10 फैक्ट्स। उम्मीद है आपको ये सभी समझ आए होंगे। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।